तो मैं तैयार हो चुकी हूँ फुल, और इसके मतलब कि मैंने क्या क्या पहना है, क्या क्या नहीं पहना है, मेरे आई मेकअप की लुक कैसे है, उस सब को मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो आप वो पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से एंड तक। मैं पहनूंगी ये आर्टिफिशियल सेट है, आईज़ को पिंकिश और रेड मिक्स करके किया है, और साथ मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है। इससे मैंने मेकअप किया और लास्ट मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर के तौर पे ये कलर यूज़ किया था। मुझे एक ये ब्लू वाली इनकी बास्केट अच्छी लग रही थी। अब वो आएंगे तो पता चलेगा इनमें से दोनों से वो कौन से पहनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके भी रोज़े मज़े से गुजर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपको उसके स्लग से भी पता चल गई होगी और उसके टाइटल से भी पता चल गया होगा कि आज मैं ये अफ्तार पार्टी है, ये अफ्तार दावत है, नुमान के मामू के घर में दावत है, तो उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। और ये ड्रेस मैंने कैरी किया है, आप देख सकते हैं ये ड्रेस मैंने कैरी किया है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ फुल, और इसके मतलब कि मैंने क्या क्या पहना है, क्या क्या नहीं पहना है, मेरे आई मेकअप की लुक कैसे है, उस सब को मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो आप वो पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से एंड तक, और मुझे बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको। और चले आप वो देखिए, और आगे बताऊँगी कि मैंने अफ्तार पार्टी में क्या क्या खाया और क्या क्या किया वहाँ पे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, और इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि ये ड्रेस कैसा है। तो चलें शुरू करते हैं आज की व्लॉग। जी, जो सूट आपने मुझे पहना हुआ देखा है उसके लिए मैंने अलग वीडियो शूट की थी ताकि मैं आपको गौर से दिखा सकूं कि ये सूट किस तरह का है। जी, ये रेड सूट है और इस पर लाइट गोल्डन कलर का काम है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह का ये सूट है, और ये मैंने मेरे ससुराल की तरफ से मुझे यानी कि मेरा ये वरी में सूट था। ये सूट इस तरह का है, ये फुल यानी कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस पर हाथ का काम है, ये देख सकते हैं आप। इसमें देखो, और ये शिफॉन बना हुआ है, और ये इसकी रेप्लिका लगी हुई है इस पर। गला फुल काम वाला है, और इसके बाजू पे भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, और इस पर भी थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन जो फ्रंट की शर्ट है वो फुल भरी हुई है, जबकि बैक में कुछ भी नहीं है। ये दुपट्टा है इसका, और ये इसकी माथा पट्टी है। ये दुपट्टा है इसका, और इसके साथ जो ज्वेलरी मैंने पहनी है, वो जो ज्वेलरी अब तक मैंने डिसाइड की है वो ये है, ये मैं पहनूंगी, और साथ में एक कड़े पहनूंगी। दो ये रिंग्स निकाली हैं मैंने, और ये सेट में पहनूंगी। ये आर्टिफिशियल सेट है ये। अब सोच रही हूँ कि एक हाथ में ये पहन लूँ और या ये पहन लूँ, या और साथ कांच की चूड़ियाँ पहन लूँ। तो देखिए जब मैं तैयार होती हूँ तो कैसा लुक होगा वो आप तो पहले देख चुके होंगे, क्योंकि ये तो मैं बाद में ही आपको शो करूँगी। जी, मैंने आई मेकअप कर लिया है, और आपको मैं अभी दिखा देती हूँ कि मैंने आई मेकअप कैसे किया है। तो ये देख सकते हैं मेरा आई मेकअप मैंने ज़रा रेड और गोल्डन को मिक्स करके किया, और ये आप मेरा आई मेकअप देख सकते हैं। मैं आइस बंद करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा आई मेकअप है जिसमें मैंने रेड एंड गोल्डन और वाइट को मिक्स करके, या वाइट और हाइलाइटर है तो उसको साथ मैंने ब्लेंड किया है इसको, और ये मेरा आई मेकअप है। और मेरी आईब्रोज भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये मेकअप किस तरह अचीव किया और क्या क्या फेस पे यूज़ किया है एज ए मेकअप। जिस तरह मैंने ये आई मेकअप किया है उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, इसके अलावा मैंने अपने फेस पे क्या क्या अप्लाई किया, क्या लिपस्टिक, कौन सी आईलाइनर, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने आई मेकअप के लिए जो मैंने आई पैलेट यूज़ किया था, और ये उसके लिए कुछ इस तरह से हैं। ये आई पैलेट मैंने यूज़ किया, तो उसमें जो मैंने कलर यूज़ किए थे, एक ये गोल्डन और एक ये गोल्डन को लास्ट आंखों के जो कॉर्नर है, अगर आप रिवर्स करके वीडियो देखें तो उसमें ही मिला के यूज़ किया था। इसके अलावा मैंने इस कलर से मैंने अपनी आईज़ को पिंकिश और रेड मिक्स करके किया है, और साथ मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है। इससे मैंने मेकअप किया, और लास्ट मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर के तौर पे ये कलर यूज़ किया था। तो ये मैंने पैलेट यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने जो ब्रश यूज़ किया वो ये थे,
ये डिफरेंट ब्रशेस यूज़ किए थे। एक तो मैंने ये ब्रश यूज़ किया था अपने मेन हाईलाइट करने के लिए, और आइज़ में जो मैंने गोल्डन कलर अप्लाई किया लास्ट में, और इससे मैंने उसका कॉर्नर बनाया था, और इससे मैंने अच्छी तरह ब्लेंडिंग की है, और इससे मैंने वाइट हाइलाइटर मिला के फिर ब्लेंडिंग की है, और साथ ही थोड़ा सा पिंक किया है। ये ब्रश यूज़ किए थे। आईलाइनर मैंने जो यूज़ किया था वो मेबलिन का था, ये आईलाइनर यूज़ किया था। और इसका अपना ब्रश मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, मैंने ये यूज़ नहीं किया था ब्रश, मैंने इस ब्रश से अपना आईलाइनर लगाया है। और फेस पे मैंने कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया और फेस पे कैसे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है वो ये है। पहले मैंने जो है वो 24 गोल्ड का डॉक्टर रशीद का सीरम अप्लाई किया है, फेस सीरम एंड आई सीरम। उसके 2 या 3 सेकंड बाद मैंने ये प्राइमर, किस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया HD। उसके 3-4 मिनट बाद मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई किया है मुसरत मिसबा का। इसके साथ मैंने कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत हाई होती है, तो इसलिए कंसीलर अप्लाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, ये हैं नुमान यानी कि मेरे हस्बैंड के कपड़े। वो अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि आज है 9 मई, तो आज ही शॉप्स वगैरह खुली हैं। मैं तो अभी तक वो अपने शॉप पे ही हैं। तो मैंने लास्ट जो ब्लॉग अपना अपलोड किया था कि मेरी फ़र्स्ट अफ्तारी आफ्टर माय मैरिज, तो उसमें मैंने नुमान का ज़िक्र नहीं किया था, जिसको पॉइंट आउट किया मेरी फ्रेंड वजी ने कि नुमान की दावत नहीं थी क्या। तो नुमान की दावत भी थी, लेकिन मैंने उनका ज़िक्र नहीं किया, तो इसलिए मैं आज उनका ज़िक्र कर रही हूँ वजी तुम्हारे खातिर। तो हम जा रहे हैं नुमान के मामू घर में, हमारी अफ्तार पार्टी है। तो नुमान के लिए मैंने वाइट ये काटन का जो ड्रेस है वो प्रेस करवाया है, और इसके साथ मैंने 2 बास्केट्स निकाली हैं, क्योंकि मुझे जेंट्स की बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि इसके साथ कौन सी सूट करेगी। तो मुझे थोड़ी सी ये अच्छी लग रही थी गोल्डन बास्केट, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है बास्केट पहनते हैं। और साथ ही मुझे एक ये ब्लू वाली इनकी बास्केट अच्छी लग रही थी। अब वो आएंगे तो पता चलेगा इनमें से दोनों से वो कौन से पहनते हैं। तो जैसे ही वो रेडी होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सी बास्केट पहनते हैं या इसके अलावा कोई पहनते हैं। लेकिन सूट मैंने इनके लिए यही निकाला था, और शूज़ तो वो खुद ही निकालेंगे आके। तो ये इनकी ड्रेसिंग है। जब नुमान आए तो उन्होंने वही ड्रेस कैरी किया जो मैंने उनके लिए सिलेक्ट किया था, तो गोल्डन एंड वाइट। तो यही ड्रेस कैरी करके वो चले मेरे साथ। और जब हम अफ्तारी के लिए यानी कि अफ्तारी पार्टी के लिए निकल रहे थे तो हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत देर से नुमान आए थे, तो देर हो गई थी हमें काफ़ी। और जब हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा रश है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा रश था। तो बहुत मुश्किलों से ड्राइविंग मैंने की, और 1-2 दफ़ा तो मैंने यहाँ पे लड़ाइयाँ भी देखी, बहुत लोग लड़ भी रहे थे और रश भी बहुत ज़्यादा था। इवन तक ट्रैफिक पुलिस वाले से ये ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, बहुत रश था। अभी भी आप देखें तो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि उनको हटाएं। जैसे ही हम पहुँचे तो अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मामू ने इनके दस्तरखान ऑलरेडी लगा लिया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और आप यकीन करें दुनिया की हर नेमत इस दस्तरखान पे मौजूद थी, और समोसे, पकोड़े, रोल, शरबत, यानी कि हर चीज़ उन्होंने इस तरह रखी हुई थी। फुल दस्तरखान भरा हुआ था, हर चीज़ प्रॉपर सेटल की गई थी, और खाने में भी बहुत मज़ा आया। लेकिन देखने में भी ज़्यादा मज़ा आया था। जब आप रोज़ा अफ्तार होने वाला होता है तो ज़्यादा भूख लगती है। तो रोज़ा अफ्तार हो चुका था। जैसे रोज़ा अफ्तार किया उसके बाद हमने खाना, नमाज़ वगैरह पढ़ के खाना खाया, और खाना भी बहुत अच्छा था। राइस थे, और नुमान जो है वो राइस नहीं खाते, तो वो गोश्त बनाया हुआ था वो खाया था, और चिकन के कोफ्ते थे वो भी बहुत ही यम्मी थे, मैंने वो भी खाए थे। मैं थोड़ी कम गोश्त खोर हूँ, लेकिन नुमान गोश्त खोर है और मैं नहीं हूँ। तो बहुत ही हर चीज़ बहुत ही मज़े की थी, टाइम पे थी, बहुत ही मज़ा आया खा के। और मीठे में इन्होंने खीर बनाई हुई थी, और खीर भी बहुत 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 ही यम्मी थी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम निकल गए। जब हम निकले तो काफ़ी देर हो चुकी थी, रात बहुत हो चुकी थी, क्योंकि हम बैठे खाया पिया, उसके बाद हम निकले, बातें की। उनका घर मैंने देखा, उनका घर बहुत बहुत बड़ा था।
काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद जब हम निकल रहे थे तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी और फिर उस टाइम भी रश था। यानी कि जब हम निकल रहे थे घर की तरफ जा रहे थे, काफ़ी देर होती, 11 या 12 बजे का टाइम था और फिर भी रश था, रश नहीं कम हुआ था। तो क्योंकि सहरी अफ्तारी के बाद अक्सर लोग जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, सहरी तक जागते हैं, तो काफ़ी रश था। तुम उसके लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी रूटीन से, तो घर जाते जाते भी और देर हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।